ध्यान दो इधर, हम बात करने वाले हैं बहुपद के बारे में। ठीक है, तो क्वेश्चन बनाते हुए चलना है, कॉपी निकाल लो, क्वेश्चन बनाते हुए चलना है। यहाँ पर जो लिखाते जाएगा एकदम फास्ट में, तेजी के साथ। ठीक, हम भी बताते हुए चलेंगे और तुम भी बनाते हुए चलेगा। ठीक है, क्लियर? बात समझ में आ रहा ना? चलो, सबसे पहले क्या पढ़े थे बाबू, बताओ चर क्या है। तो तुम बताओ, ये जो समीकरण है बाबू तुमको आना ही चाहिए। मान लो ये समीकरण है, तो इसमें जो x का मान हमें निकालना है, जो कि कहलाएगा चर। क्या कहलाएगा? चर। चर वैसा राशि जिसका मान बदलता रहता है। तो हम देखेंगे कि इस प्रकार से बदलता है। बताओ इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे? 2x प्लस माइनस माइनस, मतलब अलग अलग चिन्ह है तो बाबू माइनस। अब बताओ, माइनस में तो दे जाएगा तो प्लस में, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? 50 प्लस 3, कितना होगा बाबू? 2x बराबर बताओ 53 बट्टे, गुना में तो दे जाएगा तो भागा में, x बराबर कितना आएगा? 53/2, x का मान आया। चलो ठीक, उसी प्रकार से ये बना लो तो 3x/4 प्लस 5 बराबर में 10। इसको तेजी के साथ बनाओ, कितना आता है x का मान? देखो बाबू 3x/4 प्लस में तो दे जाएगा तो माइनस में। ठीक है, तो 3x/4 बराबर कितना आ गया बताओ? 10 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा? 5। अब ये कि बाबू भागा में तो दे जाएगा तो गुना में, तो 3x बराबर क्या आ जाएगा? 5 गुने 4। आई क्या है बाबू? गुना में तो दे जाएगा तो भागा में, यानी 20/3 एक्स का मान आया। तो कभी एक्स का मान 53/2 आया, कभी क्या है बाबू? 20/2 आया। क्लियर है? कभी क्या आया बाबू? 53/2 आया, कहीं कभी 20/3 आया। ठीक है, तो चर का मान क्या है बाबू? बदल रहा है। इससे पता चलता है अचर किसे कहते हैं बाबू? जिसका मान नहीं बदलता है। अचर किसे कहते हैं? जिसका मान नहीं बदलता है। ठीक है, कौन कौन आ जाएगा बताओ? 15, 16, 17 है ना, माइनस में भी जो रहेगा संख्या वो भी अचर है। ठीक, क्लियर? तो अचर वैसा राशि जिसका मान नहीं बदलता है, जो नियत है, फिक्स है। अब बताओ पद किसे कहते हैं? पद, तो चर और अचर के गुणनफल को हम क्या कहते हैं बाबू? पद। तो तुमको पद बनाना है। क्या बनाना है? पद। चलो पद बनाने के लिए हम देते हैं, चर और अचर के गुणनफल को हम क्या कहते हैं बाबू? पद कहते हैं। चर और अचर के गुणनफल को हम पद कहते हैं, और तुमको बनाना है पद। क्या बनाना है? पद। पद किसे कहते हैं? तो चर अगुने अचर, चर गुने अचर। तो देखो तुमको बनाने देते हैं 5 क्वेश्चन। -2x अगुने x³ चलो बनाते हुए चलो फास्ट में, तेजी के साथ। जितना फास्ट करेगा उतना सही है, उतना बेहतरीन है। बना? चलो ठीक है, यहाँ यहाँ तक बन गया ना? अब पीछे वाला नहीं छोड़ रहा है, नहीं कि छोड़ते चल जाएंगे, नहीं बन रहा तो छोड़ते चल जाएंगे, ऐसा ना है। ठीक, समझा? छोड़ते हुए नहीं चलना है। तो इसको बनाएंगे बाबू, 2 गुने यहाँ कुछ नहीं तो 1, कितना हो जाएगा? 2। बताओ इन दोनों में कितना माइनस? 1 माइनस, तो 1 माइनस तो माइनस, 2 माइनस तो प्लस, 3 माइनस तो माइनस, 4 माइनस तो प्लस। कब? जब गुना करेंगे तब। ठीक है, क्लियर? अब बाबू हम संख्या डिसाइड कर लिए, चिन्ह भी डिसाइड कर लिए। अब एक्स पर पावर कितना है? 1, एक्स पर पावर 3, एक्स पर पावर कितना हो जाएगा? 4। पावर दिखिए या ना दिखिए, यहाँ पर कितना मानेंगे? पावर 1। अगर पावर एक्स पर पावर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब 1 है। कितना बाबू? 1 है। ठीक है, चलो उसी प्रकार से बनाओ तो 3x² अगुने 4x³। अब बताओ बाबू, बताओ शिवानी कितना होगा? पहले ये दोनों में कितना माइनस? 1 माइनस, तो माइनस में आएगा आंसर। चरतिया 12, तो 12 लिख दिए बाबू। एक्स पर पावर कितना? 2, एक्स पर पावर कितना? 3, तो एक्स पर पावर कितना हो जाएगा बताओ? 5। तो ये हो गया बाबू हमारा पद। क्या हो गया बाबू? पद। पद समझ में आ रहा है ना? पद किसको कहते हैं? चलो ठीक है, उसी प्रकार से बताओ -5x², ठीक है, गुने -4x³। अब बताओ बाबू इसको किस प्रकार से बनाएंगे बताओ? तो बताओ इन दोनों में कितना माइनस है? 2 माइनस है, तो 2 माइनस है तो किसमें आंसर आएगा मेरा? प्लस में। 4 पचे 20। बताओ उसके बाद क्या बाबू? आधार हमारा चर क्या है? एक्स। एक्स पर पावर कितना है? 2, और एक्स पर पावर कितना है बाबू? 3। जब आधार से में तो क्या है बाबू? आधार से में होगा तो घात भी जुड़ जाएगा, घात क्या आपस में जुड़ जाएगा।
अच्छा ठीक है, इसी प्रकार से बनाओ, इसी प्रकार से बनाओ तो 5x अगुने 2y, बताओ कितना आएगा बाबू? 5x अगुने 2y कितना आएगा बताओ, है ना। यहाँ पर एक ही चर लेना चाहिए, लेकिन हम पद को हम समझा रहे हैं, अभी बहुपद को हम नहीं समझा रहे हैं, हमको पद से मतलब है। तो देखो बाबू, पंदुना 10, ठीक है, लेकिन x और y का जो है ना बाबू घात आपस में नहीं जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा? क्योंकि ये अलग है, ये अलग है। दो अलग अलग चर के घात कभी आपस में जुड़ नहीं सकते हैं। आधार को क्या होना पड़ेगा बाबू? सेम होना पड़ेगा, मतलब चर को क्या होना पड़ेगा? समान होना पड़ेगा, तभी जो है घात जुड़ेगा, अन्यथा नहीं जुड़ेगा। जैसे हम तुमको दे देंगे बाबू -5x² अगुने -2y, तो बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस, प्लस में आंसर आएगा 5×10, x² और y आ जाएगा आंसर, x² और y। ये दोनों गुना क्यों नहीं हुआ? हम क्यों नहीं लिख दिए x गुने वाई पर पावर 1 और 2, कितना हो गया 3? ऐसे हम कहा नहीं लिख दिए बाबू, एक्स वाई पर पावर 3 नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। आधार नहीं अधिक घात नहीं जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा बाबू? क्योंकि आधार सेम नहीं है। क्लियर? आधार सेम रहेगा तभी घात जुड़ेगा, अन्यथा नहीं जुड़ेगा। बात समझ में आ रहा ना बात? चलो ठीक है, पद बना लिया ना, और देते हैं थोड़ा सा पद बनाने के लिए। चलो देखो, ये हो गया ना बाबू, पद हो गया ना। चलो ठीक है, मिटा दें। अब देखो, बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? अब चर हम समझ लिए, अचर भी समझ लिए, पद भी समझ लिए, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे बाबू? बहुपद का व्यापक रूप। तो बहुपद का जो व्यापक रूप है ये है, बहुपद का व्यापक रूप, ठीक है बाबू। व्यापक रूप क्या है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर में 0 है, ठीक है। बराबर में क्या है? 0 है। तो यहाँ पर हम कुछ बहुपद लेते हैं, ठीक है। कुछ बहुपद लेते हैं। क्या है बाबू? 3x² प्लस 4x प्लस 6 में हमको बताना है बाबू बराबर 0 होगा। ए का मान क्या होगा, बी का मान क्या होगा और सी का मान क्या होगा, ठीक है, हमें बताना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया बाबू। फिर दूसरा क्वेश्चन में आ जाते हैं, -√2x² प्लस 5x प्लस √6, है ना, बराबर 0 है बाबू। इसमें जो है ना ए का मान बताना है हमें, बी का मान बताना है हमें और सी का मान बताना है हमें, ठीक है। क्लियर? ए का मान बताना है, बी का मान बताना है और सी का मान बताना है, ठीक। ए का मान बताना है, बी का मान बताना है और सी का मान बताना है। चलो तीसरा क्वेश्चन में आ जाते हैं बाबू। इसी प्रकार से 4x² प्लस 5x प्लस √9, है ना। उसी प्रकार से चौथा क्वेश्चन में आ जाते हैं बाबू, √x प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। तो बताओ, ए और बी का मान बताना बाबू। ए बराबर 0 हो गया, ए बराबर क्या होगा? वाट, बी बराबर वाट और सी बराबर वाट। इसी प्रकार से ए बराबर वाट, ठीक है, बी बराबर वाट और सी बराबर वाट। क्लियर? साफ साफ दिख रहा है ना? मार्कर सही से चल रहा है ना? चलो ठीक है। अब देखो बाबू, 5वां नंबर क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पर दे देते हैं, √5x² प्लस 6x प्लस 9 में ए का मान बताना है बराबर भाट, बी का मान बताना है बराबर भाट, सी का मान बताना है बराबर भाट। क्लियर? चलो देखो, इसमें जो है ना बाबू, या इधर ध्यान दो, ए का मान क्या बताओ? x² का गुणांक क्या कहलाएगा? ए कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा।
एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या कहलाएगा बाबू, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक कहलाएगा ए। क्या कहलाएगा बाबू, ए। एक्स का गुणांक, एक्स के साथ गुणा में जो है ना बाबू कहलाएगा बी। क्या कहलाएगा बाबू, बी। और जो अचर पद होंगे ना, अचर पद, अचर पद कौन होगा बाबू बताओ, अचर पद क्या होगा, सी। अचर पद क्या होगा, सी। तो ए का मान क्या होगा बाबू, 3। और उसी प्रकार से बी का मान कितना हो गया, 4। उसी प्रकार से सी का मान कितना हो गया बाबू, 6। कैसे लिखना है बताओ, चिन्ह सहित लिखना है, हमेशा याद रखना, चिन्ह सहित लिखना है। कैसे लिखना है बाबू, चिन्ह सहित लिखना है। बताओ यहाँ पर ए का मान क्या है, तो -√2, -√2 कोमा लगा दो, है ना। बताओ बी का मान कितना बाबू, +5, तो 5 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सी का मान क्या बाबू, तो √6, प्लस में है तो प्लस लिखें या ना लिखें, लेकिन माइनस तो लिखना पड़ेगा। चलो ठीक है बाबू। उसी प्रकार से मान लो कि यहाँ पर ए का मान क्या हो जाएगा बाबू, 4, ए का मान 4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, बी का मान 5, ठीक है। और सी का मान क्या होगा बाबू, √9, √9। अब आ जाते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में। देखो बाबू 5 नंबर जो है ना बहुपद है ही नहीं, पहले बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है बाबू, क्योंकि √x है। क्या है, √x। यदि √x है तो ये एक्स पर पावर कितना हो जाएगा बाबू, 1/2। और देखो याद रखना कि अगर चर पर पावर भिन्नात्मक है, ये तो ऋणात्मक है। चर पर पावर क्या बाबू, भिन्नात्मक है, ये तो ऋणात्मक है। तो इसका मतलब है कि वो बहुपद नहीं है। तो ये बहुपद नहीं, तो इसमें ए बी सी डिसाइड हम नहीं करेंगे। और याद रखना कि ए जो होगा बाबू, बी जो होगा बाबू, सी जो होगा बाबू, क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या। ए बी सी क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो परिमेय और अपरिमेय। परिमेय भी चलेगा, अपरिमेय भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चर का घात है, मतलब यक्स का घात नहीं होना चाहिए बटे में, न तो माइनस में, है ना। क्लियर है। चलो आगे बढ़े हैं। अब बताओ इसमें बताओ बाबू, ए का मान क्या है, तो -√5 है। बी का मान क्या है बाबू, तो 6 है। और बताओ 9 का मान, अभी सी का मान कितना है बाबू, 9 है। चलो आगे बढ़े हैं। अब इसको मिटा देते हैं बाबू, बन गया। ए बी सी डिसाइड करना सीख गया ना। एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, एक्स का गुणांक बी। बताओ अचर पद सी। याद रहेगा, याद रहेगा। बताओ ए और बी और सी क्या होगा, वास्तविक संख्या। ए और बी और सी क्या होगा बाबू, वास्तविक संख्या। क्लियर, याद रहेगा। चलो अब हम आ जाते हैं बहुपद की पहचान पर। इसमें बाबू बहुपद की पहचान। तो बहुपद की पहचान हम किस प्रकार से कर सकते हैं बताओ, पहचान, बहुपद की पहचान किस प्रकार से कर सकते हैं बाबू, बहुपद की पहचान, है ना। तो देखो बहुपद की पहचान हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि चर का घात क्या होना चाहिए बाबू, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। चर का घात क्या होना चाहिए बताओ, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। मतलब ऋणात्मक और भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए। मतलब माइनस में या तो बटे में इसका घात नहीं होना चाहिए, चर का घात नहीं होना चाहिए। जैसे बाबू व्यापक रूप होता है, क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। मिर्गी आता है, कभी कभी चलने लगता है, कभी कभी नहीं चलने लगता, आपको तो समझ में आता है। हाँ लाइगर है ना, तुम टाइगर है, मतलब जानवर है ना, जानवर है, आपसे याद रखना। बहुपद की पहचान, तो चर का घात क्या होना चाहिए बाबू, चर का घात, चर का घात क्या होना चाहिए बताओ, बोलो, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, कल भी लिखा थे धनात्मक पूर्णांक कौन कहलाएगा बाबू, देख लो 0 हो गया, 1 2 3 4, डॉट 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 कहाँ तक जाएगा बाबू, अनंत तक। तो ये धनात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक भी हो सकता है चर का घात, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। ठीक है, लेकिन क्या होना चाहिए बाबू, ज्यादातर धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, मतलब यहाँ तक। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे देखो बाबू, दो जो है ना, दो अचर पद है। क्यों है बाबू, ये भी पद है, क्योंकि 2 × x⁻0 लिख देंगे, क्या हो जाएगा 2x⁻0 मतलब 2। इसको हम कह सकते हैं अचर पद। ठीक है, चलो इसकी चर्चा हम बाद में कर लेंगे। बहुपद की पहचान पे आते हैं। तो चर का घात क्या होना चाहिए बाबू, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। मतलब 2 3 4 5 चलेगा, एक्स पर पावर है ना। तो देखो बाबू, इसको कहते हैं आधार, इसको हम क्या कहते हैं, आधार। इसको हम आधार कहते हैं, इसको कहते हैं पावर, इसको कहते हैं आधार, इसको कहते हैं पावर, इसको कहते हैं आधार, इसको कहते हैं पावर। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ रहा है। हाँ, तो चर का घात मतलब चर कौन है बाबू, यहाँ पर ए और बी और सी जो है ना, वो अचर संख्या है, मतलब पहले वास्तविक संख्या है। ठीक है, यहाँ पर कोई अंक आएगा, लेकिन यहाँ पर एक्स के एक्स ही रह जाएगा, यहाँ पर एक्स का एक्स ही रह जाएगा। क्लियर, बात समझ में आ रहा है। जैसे बाबू -3x² प्लस 9x प्लस √8। देखो बाबू, ये बहुपद है, क्यों है, क्योंकि चर का घात धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक मतलब बाबू 2 है, इसीलिए ये बहुपद है। उसी प्रकार से तुमको बताना है बाबू, बताना है, चलो बताओ।
5 को देते हैं, जल्दी से बनाओ, बताओ बताओ। तो देखो बाबू, यहाँ पर चर का घात क्या है बाबू, धनात्मक पूर्णांक है, तो ये भी बहुपद है। यहाँ पर बाबू देखो चर का घात कितना है, धनात्मक पूर्णांक है, ये भी धनात्मक पूर्णांक है, ये भी धनात्मक पूर्णांक है। लेकिन यहाँ पर जो है ना बाबू, यहाँ पर यहाँ पर क्या है बाबू, चर का घात क्या है, ऋणात्मक है। कैसे बाबू, तो 9 x पर पावर हो जाएगा 1/2। घात का देखो, कोई संख्या अंडर रूट में है और उसके इसके अंदर जो है कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो समझो 2 है ना, इसको हम कहते हैं करनी, इसको हम कहते हैं करनी कर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2, क्या हो जाएगा बाबू, 1/2। तो देखो ये भिन्नात्मक हो गया, क्या हो गया बाबू, भिन्नात्मक, और ये इसलिए बहुपद नहीं है। ठीक, जैसे भी हम लिखे अंडर रूट 2, इसको हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 1/2, हम लिख दिए अंडर रूट 3, इसको हम लिख सकते हैं 3 पर पावर 1/2, लिखे अंडर रूट 4, इसको हम लिख सकते हैं 4 पर पावर 1/2। अब देखो इसको हल करके दिखाते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 2, पर भी पावर 1/2, अब पावर पावर आपस में क्या हो जाता है, गुना, तो 2 से 2 खत्म। तो इसका आंसर कितना है, अंडर रूट 4 का आंसर 2, और आना भी चाहिए, क्योंकि इसका पूर्ण वर्गमूल संभव है, जो आएगा 2, ठीक है। तो ये क्या हो गया बाबू, 1/2, तो ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्या लिखेंगे बाबू, चर का घात भिन्नात्मक पूर्णांक है, भिन्नात्मक है, क्या बाबू, चर का घात क्या है, भिन्नात्मक है, क्या है, भिन्नात्मक है। क्लियर, याद रहेगा, चर का घात क्या बाबू, भिन्नात्मक है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, चलो मिटाते हुए चलते हैं बाबू। बहुपद की पहचान हो गया। अब हम देखेंगे बहुपद को 2 आधार से बांटा गया है। बहुपद को कितने आधार से बांटा गया है, 2 आधार से, ठीक है। एक है बाबू पद के आधार पर, एक है घात के आधार पर। पद के आधार पर और क्या बाबू, घात के आधार पर। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो पद के आधार पर बहुपद, पद के आधार पर क्या बाबू, बहुपद, ठीक है, पद के आधार पर बहुपद। तो क्या है पद के आधार पर बहुपद, बताओ। एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद। तो बताओ बाबू, एक पदी बहुपद क्या होगा, बताओ। इसमें एक पद होंगे, कितने पद होंगे बाबू, एक पदी बहुपद, ठीक है। एक पदी बहुपद मतलब क्या होगा, -2 x पर पावर 2, है ना, -2 x पर पावर 2, तो ये एक पद कहलाएगा। जैसे 3 एक पद है ना, -4 x² पर पावर 3, घात से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, एक पद कहलाएगा, एक पदी बहुपद। तो तुमको पहचानना होगा एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी कौन है, द्विपदी बहुपद कौन कौन कहलाएगा, तो जिसमें अधिकतम पद कितने होंगे बाबू, 2 होंगे। पद हम पता है ना किसको पद कहते हैं, ठीक है। देखो जैसे हम बता देते हैं, घात से कोई लेना देना, 2 x पर पावर 50 +3 x², इसमें कितने पद हैं, ये एक पद कहलाएगा और ये एक पद कहलाएगा। कितने पद हुआ बताओ, 2 पद हुआ, पहचान जाएगा ना, घात से कोई लेना देना नहीं है। अब त्रिपदी बहुपद में आ जाते हैं, त्रिपदी बहुपद में, ठीक है, त्रिपदी बहुपद में आ जाते हैं बाबू, त्रिपदी बहुपद में आ जाते हैं। तो कितना पद होना चाहिए बाबू, 3 पद होना चाहिए, 3 x² प्लस, है ना बाबू, 5 x³ + 4। और एक बात याद रखना, हमेशा बहुपद को जो है ना सुव्यवस्थित तरीका से लिखा जाता है, घटते हुए घात के रूप में लिखा जाता है। जैसे इसको सुव्यवस्थित लिखना चाहते हैं, उनके लिखेंगे 5x³ + 3x² + 4, पहले 3 घात फिर 2 घात, एक घात कहाँ गया सर, तो एक घात लिखने के लिए हम लिख सकते हैं 0 x/1, है ना, फिर क्या हो जाएगा बाबू, 4 × x/0, तो एक घात, 0 घात, 2 घात, 3 घात हुआ, हल करेंगे तो ये गायब हो जाएगा ना गायब, बचेगा यही लाइन ना,
तो यह बात, चलो ठीक है। चलो देखो बाबू, तो तुमको पहचाना है एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद। बताओ, 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन देते हैं। है पद है, बताना है। एक पदी की, द्विपदी की, त्रिपदी। चलो अब बताओ, एक पदी है कि द्विपदी है कि त्रिपदी है, बताओ जल्दी से, तेजी के साथ, तेजी के साथ बताओ, एक पदी की, द्विपदी की, त्रिपदी, कौन सा बहुपद है? तो बताओ बाबू, देखो इसमें कितने पद हैं? एक पद है। कैसे पहचाने? पहचाने का नियम क्या है बाबू? देखो, एक पद हुआ घेरा मारे, उसके बाद जस्ट संक्रिया, उसके बाद कोई पद है तो द्विपद हो गया। ठीक है, ये अकेला पद है, उसके बाद कोई संक्रिया है ही नहीं। संक्रिया मतलब बाबू जोड़ घटा गुना भाग। ठीक है, अब देखो बाबू, ये कितना पद है? एक पद, और ये कितना है? 2 पद, और ये 3 पद। त्रिपदी बहुपद हो जाएगा। इसको भी हम पद कहेंगे, एक को भी हम पद कहेंगे। क्या है बाबू? तो हम लिख सकते हैं 1 × x⁻0। तो ये क्या हुआ? अचर पद हुआ। ठीक है, अब बताओ ये कितना पद है बाबू? एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। ये कितना है? एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। ये क्या है बाबू? एक पदी, द्विपदी। ठीक है, क्लियर? क्लियर हो गया बाबू? चलो आगे बढ़ते हैं। डोलिया ले रे, कि डोलिया अभी गिफ्ट में बेच रहे हैं, पहले की नहीं ली। डोलियो बड़ी एबसेंट रहता है, पता नहीं चलता है। तो अब एकदम सुस्ते से पढ़ के सुस्ते से निकल जाए, नहीं एकदम शांत रहता है, और अफसोस नहीं, मतलब कोई दिक्कत नहीं। जस्ट एक बहनी उल्टा थी, वो दुर्गा माए, तुझी नामा ले बर, तेरे नामा था डोलिया ने, एक नाम टेची, हो डोली, डोली के, वो ना डोली कुछ नहीं रहा, डोली है सारा मछली है, पता ना, डोली, उसका नाम टेची। तो बुद्धन आज तक बटन तुर नहीं लगले हैं। बटन कंपनी भाग गया छोड़ के भारत की रे, भारत में है कंपनी वाला, बटन लगा लो। अब हम आ जाते हैं घात के आधार पर, घात के आधार पर बहुपद। ठीक है बाबू, घात के आधार पर बहुपद। तो बताओ बाबू, एक घात के आधार पर, हाँ घात के आधार पर, जब देखो पद के आधार पर जब बता रहे थे ना बहुपद, ठीक है, तो इसमें तो कुछ बताना नहीं है पद के आधार पर, हाँ। चलो इसी में बताना है ना। हाँ, एक घाती बहुपद, कौन बहुपद बाबू? एक घाती बहुपद। तो इसका व्यापक रूप होगा, इसका व्यापक रूप होगा, क्या होगा बाबू? ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ पर एक्स का गुणांक कौन है? बताओ, एक्स का गुणांक कौन है? एक्स के साथ गुणा में कौन है बाबू? ए बराबर आएगा जो संख्या आएगा, है कि नहीं? और उसी प्रकार से बताओ बाबू, अचर पद कौन है? डायरेक्ट अचर पद कौन है बताओ? तो सी नहीं है बाबू, यहाँ पर बी है, बी है। ठीक है, अब देखो बाबू, एक घाती बहुपद के कितने शून्य? एक शून्य। अब अच्छा बताओ, घात, घात किसे कहते हैं? तो बहुपद का अधिकतम घाती क्या कहलाएगा? बहुपद का घात। बहुपद का घात किसे कहते हैं? तो बहुपद का जो अधिकतम घात होगा वही कहलाएगा बहुपद का घात, और उसी से नाम पता चलेगा। जैसे इसका अधिकतम घात कितना है बाबू? एक। तो क्या घाती बहुपद? एक घाती बहुपद। एक घाती बहुपद का दूसरा नाम क्या बाबू? रैखिक बहुपद। कौन सा बहुपद? रैखिक बहुपद। तुमको पहचानना है घाती बहुपद और द्विघाती बहुपद, और उसको सुव्यवस्थित भी लिखना है किस रूप में? तो घटते हुए घात के रूप में भी लिखना है। ठीक है, क्लियर? हम देंगे। चलो, जैसे बाबू यहाँ पर बताओ 3x+6, तो बताओ यहाँ पर ए का मान क्या है, बी का मान क्या है? बताओ, ए बराबर वाट, बी बराबर वाट। ठीक है, बताओ उसी प्रकार से 3 - 3x+9। ठीक है, इसमें बताओ ए का मान क्या है? बराबर 0 दे देते हैं बाबू, बराबर 0 दे देते हैं, कॉमा लगाते हैं। ए बराबर क्या होगा बाबू? वाट। बी बराबर क्या होगा? वाट। उसी प्रकार से हम दे देते हैं, है ना, -9x⁻1 ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू? 10। ए बराबर क्या होगा बाबू? बताओ, हाँ 0 दे देते हैं। ए बराबर वाट, बी बराबर
व्हाट, मतलब ए और बी का मान तुमको बताना है, ए और बी का मान बताना है, ठीक है, क्लियर। चलो ध्यान देते हैं बाबू। और देखो इसी प्रकार से 9x प्लस 25 है बराबर 0 है बाबू, तो ए बराबर क्या होगा बाबू, भाट, मतलब ए बराबर क्या होगा बताओ। इसी प्रकार से बी बराबर क्या होगा, भाट। अब बताओ बाबू 9x है तो ए का जो मान होगा वो 9 -9 होगा, क्या होगा बाबू, -9। और बी का जो मान होगा बाबू वो होगा 25, क्या होगा, 25, ठीक है, क्लियर। और उसी प्रकार से बताओ ए का मान क्या है बाबू, यहाँ पर 3, ए का मान क्या है बाबू बताओ 3। उसी प्रकार से बी का मान कितना है बाबू, 6, 6। उसी प्रकार से बताओ ए का मान क्या है बाबू, -3, -3। और बताओ बाबू बी का मान कितना है बताओ, 9, बी का मान कितना है 9। उसी प्रकार से ए का मान कितना है बताओ, -9, क्या हो जाएगा बाबू, -9। और सी का मान कितना है बाबू, 10, सी का मान कितना है 10, क्लियर। सी का मान कहते हैं, अरे सॉरी बी का मान ना रे, और कहते हैं सी का मान 10, तो वो का सी का मान 10, बस, अरे बी का मान 10 है। चलो एक घाती बहुपद हो गया ना बाबू, एक घाती बहुपद के कितने शून्य, एक शून्य, एक घाती बहुपद के कितने शून्य, एक शून्य। शून्य कैसे निकालेंगे बाबू, जैसे एक घाती बहुपद है, जैसे देख लो यहाँ पर क्या लिखे हम बाबू, -3x प्लस 9 बराबर 0, इसको हल कर दो तो -3x बराबर, प्लस में तो दे जाएगा तो बाबू माइनस में, -9, माइनस माइनस खत्म, गुणा में तो दे जाएगा तो भागा में, तो x बराबर क्या आ जाएगा बाबू, 9/3, काट देंगे कितना आएगा 3। तो इसको बताओ एक घाती बहुपद के कितने शून्य, एक शून्य, कौन कौन आया बताओ, 3, कौन आया बाबू, 3। ये शून्य कल आएगा कैसे बाबू, तो देखो -3x, x की जगह पर रख दो तुम 3, अब +9, देखो हल करो आ जाएगा 0। शून्य किसे कहते हैं, तो चर का हुआ मान जो पूरे बहुपद को क्या कर दे, शून्य कर दे। तो देखो x का हुआ मान, ये तो चर का हुआ मान वही हुआ, चर कौन है यहाँ पर, x है, तो x का मान कितना बाबू 3, और 3 के मान, x के मान को हम रखेंगे, x का मान क्या बाबू 3, 3 को रखेंगे तो क्या जाएगा बहुपद 0, गुणा कर दो, दोनों गुणा करेंगे, -9 + 9 बराबर में 0, माइनस प्लस खत्म, 0 बराबर 0 आ गया। चलो शून्य तुमको निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, शून्य निकालना है, समझा रहा, क्या निकालना है, शून्य। तो देखो -9x + 8 बराबर 0, ठीक है, -10x + 12 बराबर 0, ठीक है, 9x - 10 बराबर 0, ठीक है, 8x - 25 बराबर 0, ठीक है, -7x - 14 बराबर 0, ठीक है। चलो बनाओ तेजी के साथ, तेजी के साथ बनाओ, शून्य निकालना, शून्य, चल का हुआ मान जो पूरे बहुपद को क्या कर दे, शून्य कर दे, ठीक है। अगर पिया के लिए आसान हो गए ना, पानी आ गलो तो आज सबके लिए आसान हो गए, छुट्टी वाला पानी आ गए, आराम से काम करो की सब करबे को है, थारी बर्तन सब चलको, उसके बाद आराम से खटिया पर देखो, प्लस में तो दे जाएगा तो माइनस में, -9x और कितना हो जाएगा बाबू 8, माइनस माइनस खत्म, गुना में तो दे जाएगा तो भागा में क्या जाएगा, 8/9 आएगा। देखो ध्यान से करो हल, देख बाबू इधर ध्यान दे, प्लस में तो दे जाएगा तो माइनस में, प्लस में तो दे जाएगा तो माइनस में, -10x बराबर क्या हो जाएगा बाबू, -12, माइनस माइनस खत्म, गुना में तो दे जाएगा बाबू भागा में, तो 12 बटे कितना हो जाएगा 10। कल भी नहीं हम स्नान किए थे, आज कर लेंगे, यहीं पर कर लेंगे सबसे अच्छा। माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में, कल सही में नहीं स्नान कर पाए, कल 9:30 बजे, 9:34 में यहाँ छुट्टी दी है, ठीक है। फिर खाना उतने के बीच में हम खा लिए, 10:19 में हम आ गए यहाँ, और एग्जाम 10:40 में शुरू हो गया था, 10:19-20 में आए होंगे, तो फिर हमको टाइम ही नहीं मिला, तो यहाँ से गए थे तो कॉपी फोटो कॉपी करके करते टाइम बीत गया, फिर खाना खाए सो गए, और खाना के बाद जानता तो नहाना तो नहीं है। माइनस में तो जाएगा तो प्लस में, बताओ क्या जाएगा बताओ, माइनस में प्लस में जाएगा तो कितना आएगा 25, गुना में तो उधर जाएगा तो भागा में, 25/8 आ गया शून्य, निकल जाएगा वो। एक आधी बहुपद के कितने शून्य, एक शून्य, बड़ा आसान है, शून्य बराबर में 0 में रखो, जैसे समीकरण बनाता है उसे बना दो, खत्म कहानी।
अब आ जाते हैं द्विघात द्विघात बहुपद में। किसमें बाबू? द्विघात बहुपद में। एक घात बहुपद के साथ कोई लफड़ा नहीं, इसके शून्य को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अकेला है शून्य, किसके साथ जोड़ देगा बताओ? शून्यकों का योग शून्यकों का गुणनफल होगा इसमें? नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिटा दें, मिटाएं, मिटा दिए हम। अरे तो सुतल रही तकिया उकिया लगा दो, फिर हम की कर सकते बताओ? देखो नाम रख लिया है बुद्धन, सही नाम है। और कोई नाम रख लेगा डॉक्टर, कोई नाम रख लिया वकील, मैंने कहा वकील भाई इधर आओ इधर आओ। कब तक अजीब अजीब नाम रहेगा, डॉक्टर, नवाब साहब, नहीं होता नवाब। नाम से कुछ नहीं होता है। अगर तुम्हारा नाम बुद्धन भी है तो अच्छा काम करेगा, एकदम सुधन हो जाएगा। देखो क्या बाबू? द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0। बताओ एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन सी बताओ? ए। ए का मान क्या आएगा? जो संख्या आएगा इसके सामने, ठीक है। बताओ एक्स का गुणांक कौन बाबू? बताओ एक्स का गुणांक कौन? बताओ जल्दी से। बी। एक्स का गुणांक कौन? बी। अचर पद कौन? अचर पद कौन? बताओ अचर पद कौन? सी। ठीक है, बताओ अब तुम बताओ ए बी सी का मान बताना है तुमसे पहले, उसके बाद जो है बाबू तुमको शून्य निकालना है, ठीक है। इसमें से ए बी सी का मान बताना है। जैसे -3x² प्लस 5x प्लस 6, पहला हो गया। -4x² प्लस 9x प्लस √4 हो गया। -5x² प्लस 5x प्लस 9 ये हो गया। -6x² प्लस 7x प्लस 8 हो गया, ठीक है। इसमें ए का मान बताना है तुमको, बी का मान बताना है तुमको और सी का मान बताना है, ठीक है। इसी प्रकार से चलो अब हम बताते हैं बाबू। जैसे ए को बता देते हैं, -5x² है, ठीक है, और प्लस 5x प्लस 9 है, ठीक है। तो बताओ क्या होता है व्यापक रूप? ax² प्लस bx प्लस सी बराबर में 0। तो ए का मान क्या हुआ? -5। ए का मान -5 हुआ, ए का मान -5। ए का मान क्या हुआ? -5। और बी का मान क्या हुआ? 5। और सी का मान क्या हुआ? 9। ठीक है, क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? अब हम तुमको सिखाते हैं बाबू फर्स्ट इंटू लास्ट करना, ठीक है। जैसे देखो बराबर हम 3 बराबर 4 हल करके लाते हैं पहले। x² चलो देखो 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 देखो, देखो ध्यान दो। एबीसी हो जाएगा बाबू। सी हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ए बी सी, ए बी सी, चिन्ह सही, चिन्ह सही, खत्म कहानी। यही है प्रैक्टिस। कलौकवा ज्यादा खतरनाक ये है कि नहीं? यहाँ क्वेश्चन जा रहा है कि नहीं? क्वेश्चन जा रहा है, इसको बनाते जाओ, काम खत्म, कहानी है खत्म, सब खत्म। देखिए इधर बाबू फर्स्ट इंटू लास्ट कैसे करेंगे बताओ? ये दोनों गुना करेंगे, कितना आएगा? दोनों गुना करेंगे, कर दो गुना एकदम अच्छा से इज्जत के साथ करो एकदम। कितना आएगा बाबू? 12x², ठीक है। इसको रफ में करना है बिल्कुल, ठीक है, उतना भी इज्जत में देना है। अब हो गया बाबू। अब देखो यहाँ पर आ जाते हैं, तो करना क्या बाबू? जो शुरू में है उसको एज इट इज लिखना है, बीच वाले को इस प्रकार से तोड़ना कि जोड़ने घटाने पर यही संख्या है। तो बाबू इसको करने के लिए हमको इसको तोड़ना पड़ेगा, मतलब इसका आवाज गुणनखंड करना पड़ेगा। तो हम साइड में कर लेते हैं। 12 का आवाज गुणनखंड करेंगे, कितना आएगा बाबू? 2, 3 6, 2 से भागा देंगे, कितना आएगा बाबू? 3। तो बताओ 3 हो गया और 2 दूना 4, और 4 देखो ऐसे हम करेंगे, 3 दूना 6 और 2 बचा दे, 3 दूना 6 और 2। तो 6 और 2 के संबंध, 6 और 2 के बीच में कोई संबंध ऐसा है जिससे 7 आएगा? नहीं आएगा। अब देखो और करते हैं, 2 दूना 4 और 3 के बीच में कोई संबंध है जिससे 7 आ जाएगा? हाँ आ जाएगा। 4 और 3 जोड़ने के बाद 7 आ जाएगा। लेकिन बाबू ये कर्जा में मतलब ऋणात्मक है, तो हम भी दोनों संख्या को क्या लेंगे? क्योंकि कर्जा संख्या को, कर्ज वाली संख्या को कर्ज वाली संख्या से जोड़ते हैं तो क्या आता है? कर्ज में आंसर आता है, आता है। कर्जा कर्जा को जोड़ेंगे किसमें आएगा? कर्जा में, बोलते हैं ना। हाँ तो बाबू जोड़ने और घटाने पर, जोड़ने और घटाने पर क्या आना चाहिए? बीच वाला आना चाहिए। तो आ रहा बाबू, देखो तो आ रहा है, रफ है रफ है रफ है, ठीक है। और इस दोनों को गुना करने पर कैसे गुना करना है? साइड में गुना करना, नहीं कि वजह करना है।
रफ में गुना करना है, कहाँ गुना करना है, रफ में। -3x गुने -4x गुना करेंगे कितना आएगा बताओ, माइनस माइनस प्लस, 12 कै पावर, एक पावर, एक पावर, कै पावर, 2 पावर। आ गया बाबू रफ बला, रफ बला को रफ बला मैच करवाना है, ठीक है। बस हो गया। तो तुम्हारा जो बना रहा वो सही जा रहा है, गलत नहीं जा रहा। अब देखो बाबू लास्ट में क्या 12, तो एज इट इज 12 लिख दो। मतलब तुमने कुछ भी नहीं किया, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर है ना, -7x तो -7x है ना बाबू, 12 तो 12, और कहाँ कुछ किए, कुछ भी नहीं किए, है ना। चलो अब देखो बाबू एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स गुने एक्स, -3 गुने एक्स, 4 गुने एक्स, क्या लिख सकते हैं बाबू, 3 गुने 4। बताओ बाबू, यहाँ से यहाँ काम क्रिया, यहाँ से यहाँ काम क्रिया, नाना क्रिया, ये नानी क्रिया, बात कर दो क्रिया है कि नहीं। यहाँ से ले लेंगे एक्स, यहाँ से ले लेंगे एक्स, एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x-3। अब बताओ बाबू क्या कहते हैं, जो लिखा है तुम एज इट इज इसको लिख दो, x-3, इसमें हम क्या गुना करें कि ये जाए, तो x तो है ये बाबू, तो -4 के कमी है तो -4 लिख दो। अब जो सेम है उसको एक बार लिखो, जो सेम है उसको एक बार लिखो, बार बार को एक साथ कर दो, x-4। ए गुने बी बराबर क्या होता है बाबू, 0, तो ए बराबर भी 0, बी बराबर भी 0। देखो उसी का तुम मैथ बना के आएगा एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, जिसको तुमने बार बार प्रैक्टिस किया है। फर्क नहीं पड़ता है कि तुमने 12 चैप्टर पढ़ा कि 10 चैप्टर पढ़ा कि 18 चैप्टर पढ़ा, पढ़ा है 5 ही चैप्टर, पढ़ा है 8 ही चैप्टर, उसका तुमने प्रैक्टिस किया है। हम दावा के साथ ठोक सकते हैं कि तुम 8 चैप्टर पढ़ करके 100 में 100 क्वेश्चन बना सकता है। कब, जब 8 चैप्टर का एकदम तहे दिल से एक चैप्टर को 10-10 बार प्रैक्टिस किया है, तब गारंटी देते हैं। ऐसा अप्लाई करो कोई बच्चा, 100 में 100 क्वेश्चन बना सकता है। कब, जब तुम्हारा प्रैक्टिस एक ही चैप्टर प्रैक्टिस रहेगा तब। पता है उसको चिंता है, क्या नाम है उसका, अरे वो एगो कुंफू कराटा वाला था, ग्रेट खल्ली और के है रे बाबू, वो कुंफू कराटा वाला कोच मास्टर था, उसका नाम बहुत प्रसिद्ध है, देखो ना बुला रहे हैं। मार्शल आर्ट वो जानता था कि कुछ, मतलब कराटा वगैरह जानता था। उसको कहता था ना कि हमको जो है उससे नहीं डर लगता जो बहुत तरीका से मारना जानता है, उससे डर लगता है जो एक ही तरीका तो बार बार प्रैक्टिस किया। इसलिए एक ही चैप्टर को बार बार प्रैक्टिस करो, ठीक है। x-3 बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 0, करार रहो ट्रू, माइनस में तो जाएगा तो प्लस में कितना आएगा, 3, माइनस में प्लस में। बताओ बाबू द्विघात बहुपद के कितने शून्य, 2 शून्य, कौन कौन, अल्फा और बीटा, एक होगा अल्फा एक होगा बीटा। अच्छा एक बात बताओ, अब यहाँ से एक मैथ की शुरुआत होगा, तो हम बनाने तुमको दे देंगे बाबू, ठीक है, फर्स्ट इंटू लास्ट करने दे देंगे। देखो तुम ही से बनवाएंगे, तुम ही से बनवाएंगे, तुम ही से बनवाएंगे, अभी समझाए ना हम, तुम ही से सब चीज बनवाएंगे। रुको देखो करना क्या है बाबू, अभी हम तुमको क्या बताएं कि एक बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0 है। अच्छा इसका तुम गुणनखंड किया था, इसे मिला ना, बराबर में 0 रखा, इसके बराबर भी तुम 0 रखा ना बाबू, इसके बराबर भी 0 रखा ना, तो तुमको क्या है, एक्स का मान आया जो, उसका नाम रखा तुम अल्फा, और एक्स का जो मान आया बाबू उसका नाम रखा बीटा, है ना। तो प्लस में तो उधर आएगा तो माइनस में, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस अल्फा, और एक्स माइनस बाबू बीटा, दोनों को गुना कर दिए क्या हो जाएगा बताओ, इसको इससे गुना करेंगे एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, इसको इससे गुना कर, अथी इसको इससे गुना करेंगे क्या आएगा बाबू, माइनस एक्स बीटा, इसको इससे गुना करेंगे क्या आएगा बाबू, माइनस एक्स अल्फा, इसको इससे गुना करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा। तो बताओ बाबू एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन ले लिए, ठीक है, तो क्या बचा अंदर में, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस में क्या हो गया बाबू, अल्फा इंटू बीटा। मतलब कहने का अर्थ मेरे पास एक बहुपद है जिसको हमने हल किया, ए, हल किया तो उसका आया शून्य, इतना और इतना, ठीक है, तो उसका बहुपद निकाला जा सकता है, तो बहुपद निकाला जा सकता है। मतलब हम कह देंगे कि दुनिया में कोई एक ऐसा बहुपद है जिसका शून्य 2 और 4 है, तो 2 शून्य है तो सर जी इसका मतलब द्विघाती बहुपद है, हाँ द्विघाती बहुपद है। तो तुम बताओ बहुपद क्या होगा। चलो पहले इसी पर क्वेश्चन दे देते हैं, और उसी का तुम फर्स्ट इंटू लास्ट फिर से दोबारा कर देना, अपना क्वेश्चन बनाओ, अपना प्रैक्टिस करो, बात खत्म है बाबू, हम कुछ नहीं कहेंगे। देखो मतलब कहने का अर्थ एक बार दोनों तो एक्स का मान है, तो एगो हुआ अल्फा, एगो हुआ बीटा, बात समझ में आया, पहला क्वेश्चन। दूसरा
बेटा नहीं बीटा, -2 क्या हो जाएगा बाबू, बी दे दिए है ना। तो ये तेरा मजाक बना दिए, सब फाइन हम लगा देंगे। अब मजाक में हम नहीं बोल रहे हैं, तुम करके देखो ना तब बताते हैं, ये सीरियस वाला काम। फिर बताएं बात मनाए की वजह से हट गई, कोई चीज नहीं पकड़ने है, छिपकली थे ना, अभी छिपकली कर रहे हैं, तितली के पकड़ने बोले, पता नहीं रहता तितलिया हटवाने में देखो। देखिए तेरा से बहुपद निकाल सके कैसे बाबू, तो एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए बदले बाबू, एक्स स्क्वायर पहले लिखिए, सॉरी माइनस नहीं आएगा, माइनस अल्फा का मान कितना 2, बीटा का मान कितना 3 -3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, मतलब 2 गुने -3 कर दे, 2 गुने -3 कितना है बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस माइनस माइनस कर कितना देते एक्स, और इन दोनों को गुना करेंगे तो आपको प्लस माइनस माइनस -6, ठीक है। और फिर से हल कर दो, दोनों को हल करेंगे कितना है -1 इंटू एक्स -6, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 एक्स -6, वो पता गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -6 आया बाबू। तो पहला बहुपद लिख दो, और उस बहुपद का गुणनखंड भी करना है, उस बहुपद का क्या करना है, गुणनखंड भी करना है। पहला बहुपद आया क्या बाबू, एक्स स्क्वायर 1 एक्स प्लस 6, अरे एक ही चीज बाबू उल्टा है, बोले रिवर्स है कि नहीं, दोनों में क्या एक दूसरे का उल्टा है। उसी प्रकार से देखो दूसरा काम क्या निकाल सकते हैं बाबू, बहुपद क्या होता है, द्विघात सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो बाबू यहाँ पर अल्फा और बीटा जो है ना बाबू शून्यक है, जो बहुपद को क्या कर देगा, शून्य कर देगा, कब, जब एक्स की जगह पर रखेंगे तब। और कितने शून्यक है 2, अगर जो बहुपद इससे बना के आएगा उस बहुपद में -2 धर देंगे एक्स की जगह पर, तो पूरा बहुपद को शून्य कर देगा। ये तो -3 भी धर देंगे तो पूरा बहुपद को क्या कर देगा, शून्य कर देगा। बात समझ में आया, हाँ। तो देखो बाबू क्या आता है, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस दे दिए, अल्फा का मान बाबू -2, बीटा का मान बाबू पहले प्लस देंगे फिर -3 इंटू क्या हो जाएगा बाबू एक्स,